सभी को नमस्ते। आज हम लोग अकाउंट्स का 15वां दिन है, ठीक है। और आज हम लोग आगे थोड़ा हमने सोचा था कि ये गारंटी इजीली आप कर लेंगे, लेकिन गारंटी आप लोग कर नहीं पाए हैं, थोड़ा थोड़ा फंसा है, इन्हीं का डाउट्स है। तो पहले हम लोग आज आज का क्लास गारंटी ही करेंगे, और गारंटी में बहुत सारे सवाल हैं। तो कुछ सवाल तो पहले हम आपका डाउट्स लेंगे जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, और कुछ सवाल अपने पास से कराएंगे। गारंटी को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि गारंटी है तो हल्का चीज, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना क्योंकि बहुत सारी बातें आ जाएंगी बीच बीच में। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, और चले आगे, चले चर्चा शुरू करें। आप अपना डाउट्स बताएंगे। बताओ भाई, डाउट्स किसका किसका क्या क्या है, पहले गारंटी में फटाफट से बताइए, फिर उसमें चर्चा। बताओ बताओ बताओ, हमको नहीं समझ में। बताओ फटाफट से, नंबर बताओ क्या क्या है। क्या क्या डाउट्स है बताइए। 12 नंबर डाउट्स है। 13, 14, और आगे 16, आगे 22, 25, 27, और है, और किसी को है 15। बाबा सब लाइन से। अच्छा आगे, और किसी का, सिद्धिका तुम्हारा डाउट्स 15, तुम्हारा मौसम 24 नंबर डाउट है, और तुम्हारा बताओ। अच्छा सुन लीजिए, हम बार बार बता दे रहे हैं, अगले शनिवार को हमको सबका फेयर कॉपी देखना है, और ये पूरा जितना शीट हमने पढ़ाया है ये अगले शनिवार को आप दिखाएंगे, और मंगलवार से हम लोगों का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज डाउट लगा दे रहे हैं, ये पूरा खत्म हो जाएगा, और इसके बाद में हम लोगों को आगे की चर्चा चलनी है, ठीक है। तो दीजिए एक शीट, हमको भी दीजिए, पकड़ाओ भाई, जिनके पास शीट नहीं वो प्रिंट आउट ले लेंगे, और प्रिंट आउट लेकर के, और जो यूट्यूब में देख रहे हैं इसका लिंक तो हमने डाल ही रखा है, तो वहां से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक मार्क दिख रहा है, 9 भी पूछना है क्या? 9 हो गया है। तो चलिए आज एक क्वेश्चन पे सबसे पहले हम लोग 12, 13, 14, 15, 16 लाइन से पढ़ना है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आइए 12 नंबर में देखते हैं। जिन्होंने पूछा है 12 नंबर वो देखते हैं। पढ़े शुरू, सबका मन मिजाज सब ठीक है? हाँ, एक लड़का देखो टी शर्ट पहनी है, मौसम उस पर लिखा है बिलीव, है ना। एक लड़का कोटेशन लिखा था, लाइज द वर्ड सिट्स राइट बिटवीन द वर्ड्स बिलीव। मतलब समझ में आया? झूठ जो शब्द है वो बिल्कुल सत्य के बीच में ही छिपा हुआ है, ठीक है। आओ तुमने याद कर ली। चलो 12 नंबर, ए बी और सी 3 मित्र हैं, इन लोगों ने बड़ी अच्छी मित्रता निभाई है, और ये कह रहे हैं पार्टनरशिप कर लिया है, और ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है जी, बांटिए। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 12,000 इन एनी ईयर। कह रहा है कि सी कह रहा है कि उसको गारंटी दी गई है कि 12,000 से कम आपका किसी साल में प्रॉफिट नहीं होगा। तो ए कहता है कि मेरे भी तरफ से गारंटी ले लो। ए कंट्रीब्यूशन इन द फर्म्स प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 30,000 in any year. During the years, the firms earned a total profit of 60,000, including A's contribution of 27,000. You are required to show the profit and loss disappropriation account. ध्यान से सुनिए, ये कह रहे हैं, एक तो गारंटी हमने पहले पढ़ी थी कि भाई सी को गारंटी दिया गया है कि आपको 12,000 से कम किसी वर्ष में नहीं मिलेगा। अच्छा ये कौन दिया है गारंटी? पार्टनर दिया है कि फर्म दिया है? कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो हम किसका मान के चलेंगे? फर्म का। सारे पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर दिए हैं। अच्छा एक गारंटी ए दे रहा है कि मेरा ये वादा है, ठीक है, ए वादा कर रहा है कि मेरा ये वादा है कि किसी साल में मेरे तरफ से 30,000 की प्रॉफिट आएगी, और 30,000 की प्रॉफिट आएगी, उससे कमाएगा तो मेरे कैपिटल से काट लेना। ये क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों दिमाग में आ रहा है आपके, क्यों कहा होगा? अगर ऐसा का धंधा जब होता है, ऐसे पार्टनरशिप धंधा कर रहे हैं, तो मान लो कि निक्की और ये क्या नाम है इसका, दिशा, इन लोगों ने धंधा कर रखा है, तो ये कह रही है कि हम 30,000 का प्रॉफिट करके दिखाएंगे। ये कैसे होता है? कह रहे वो सेल कैसे करेगी? सेल तो हमेशा दुकान से हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेस से हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा इस केस में होता है, जैसे मान लो कि पीछे 4 बच्चे जो बैठे हैं, इन चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इन लोगों ने अपना एक एसोसिएट्स बना रखा है, ये प्रॉफिट में बोल रहे, हाँ दिला रहे, हाँ सच में सीए है। हाँ सीए का मतलब क्या होता है? कार्टून आर्टिस्ट भी होता है, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी होता है ना। तो ये चारों सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हंसने क्या बात है भाई, वही लोग भविष्य में चार्टर्ड बनेगा, अब तुम ऐसे ही यहीं पे अंडा छिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो,
जो जितना अपने आप को समय देगा उसको उतना लाभ मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिकली चीज को सोचा करो। तो ये 4 सीए हैं और चारों लोगों ने कहा था, तो उसमें दिशा बोली कि मेरे पास इतने क्लाइंट हैं कि कम से कम 30,000 रुपए का तो मेरा फीस कलेक्शन होगा ही होगा, है ना। लेकिन बेचारी कुछ बीच में इनको चिकन पॉक्स टाइप का कुछ हो गया, बेचारी काम धंधा 2 महीना नहीं कर पाई, तो केवल 27,000 का कंट्रीब्यूशन कर पाई है। यानी फर्म के इनकम में चारों चार्टेड पैसा जब फीस कलेक्शन करके डालते हैं, लेकिन इस बार कलेक्शन में उसके तरफ से केवल 27,000 आया है। इन्होंने गारंटी दे रखा है कि किसी भी हाल में हम 30,000 रुपया करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करें हम, 3,000 रुपया तो कमी हो गई। अब क्या किया जाएगा, हम उनके कैपिटल से कह ले कहेंगे जो वादा किया निकालो, ले आओ पैसे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है। समझ में आया। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पार्टनर वादा किया, जैसे दिशा वादा की है, तो दिशा के अकाउंट से 3,000 रुपया काट लेंगे और किसको देंगे, फर्म को। फर्म, मान लो हम फर्म है और तुम सारे पार्टनर हो, ऐसे ही सोचा करो, फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, सबकी सेपरेट एंटिटी है। तो अभी हम, फर्म कहता है कि भाई तुमने वादा किया था कि 30,000 की प्रॉफिट एनी होम करवा देंगे, लेकिन आपकी प्रॉफिट तो 27,000 हुई है, आप 3,000 दीजिए, अपने पॉकेट से दीजिए। तो ये बड़ा दुख होता है कि हमने वादा तो कर दिया था, अब निभाना तो पड़ेगा। तो ये 30,000 रुपये हमको देगी, तो एक्चुअली दे ना दे हम तो काट लेंगे। कहां से काटेंगे, उसके कैपिटल या करंट से काटेंगे। जर्नल एंट्री बताओ मौसम, क्या एंट्री बनेगी, हम तो जर्नल ही पूछते हैं, बताओ। तो ये तो बात समझ, दिस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू कहां जाएगा ये पैसा, पीएल एप्रो में आएगा, क्योंकि हमको बांटने के लिए पूरा ये वादा की थी कि 30,000 आएगा और 27,000 आया है, तो हम क्या करेंगे, 3,000 रुपया इनके कैपिटल से काट के किस में मिला लेंगे, पीएल एप्रो में, और फिर उसके बाद में कंट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। तो पहले मेरे पास में ऐसा अगर कोई पार्टनर वादा करता है, ऐसे सवाल और भी हैं, 13 नंबर भी ऐसा ही सवाल है। तो आइए देखते हैं, सवाल पे कुछ बातें करते हैं और शायद हम लोग आज इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे, मेरे पास नेट प्रॉफिट ठीक चल रहा है या फिर मिटा के दूसरा से लिखे, बताओ। ठीक है, नहीं हो रहा, हमको नहीं मजा आ रहा है, ये नया क्यों इतना सूख के चल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। चलो देखते हैं, मार्कर धोखा दे देता है। तो नेट प्रॉफिट मेरे पास से कितना आया है, 60,000 आया है, बोलो आया है। अब इसमें हमें 3,000 रुपया किन से लेना है, ए से, तो इसको जोड़ लेंगे। कहां से आया, ए के कैपिटल अकाउंट से 3,000 आया, तो हमारे पास टोटल करेक्ट प्रॉफिट कितनी की आ गई दिशा, 63,000 से। क्या हमारा पीएल अप्रो इससे शुरू होगा, आइए पीएल अप्रो शुरू करते हैं। अब आपको सवाल बनाना सिखा देते हैं पूरा पूरा। ये हमारा पीएल अप्रो है, ठीक है। पीएल अप्रो में हमारे पास पीएल अप्रो जो हमने बनाया है, सबसे पहले ये बताइए यहां क्या लिखते हैं, बाई नेट प्रॉफिट। आप मेरा नोट देख लीजिए कि कैसे 63,000 आया है, क्या हमने ये नोट बनाया है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, बंटवारा सुनो, कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आपको 12,000 से कम नहीं होगा। अब इसके लिए एक अलग नोट बनाएंगे कि कैसे हम प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। प्रॉपर अकाउंट बना के दिखाना, गारंटी है। तो यहाँ पे देखो 63,000 की हमारी अगर प्रॉफिट हुई है, तो ए को कितना मिलना चाहिए, बी को कितना मिलना चाहिए, सी को कितना मिलना चाहिए, बताओ फटाफट से। 31,500 रुपया इनको मिलना चाहिए। अभी आप कैसे बांट रहे हैं पता है ना, 3-1। पहले आप नॉर्मल केस में जैसे नॉर्मल बांटते हैं वैसे ही बांटेंगे, गारंटी तो बांटने के बाद देखी जाएगी कि किसका कम ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। और 31,500 इसका बताओ, 21, हाँ 21,000। सी का बता, 10,500। इनको वादा कितने का किया गया है, 12,000। 1,500 रुपया में और देना है। अब यहाँ पे कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा पता ही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जब अगर सवाल में कहीं भी सैक्रिफाइस का कुछ बात नहीं किया गया है, तो 1,500 तो इनको और मिलना है, क्योंकि इनका वादा ही 12,000 का है। बोलो सही बोल रहे हैं गलत, ठीक है। अब इस 1,500 को कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि पार्टनर नहीं फर्म ने वादा किया है। या तो वो सैक्रिफाइस कौन कितना किया ये बोल देगा, और नहीं बोलेगा तो जिस रेशियो में उनका पीएसआर है उसी रेशियो में बांट लेंगे। तो किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2। यहाँ पे कितना कटेगा, 900, और यहाँ पे यानी इनके अकाउंट से कटेगा 900, इनके अकाउंट से कटेगा 600। तो कितना आ गया बताओ, 30,600। इनका बताओ 20,400।
ये आपका एक नोट बन गया है ना। आप यहां पे सीधे सीधे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और यहां पे लिख देना कि आप मेरा नोट देख लीजिए हमने कैसे बनाया है, और ये नोट आप चिपका दो यहाँ पे ए को, बी को और सी को। बताओ ए को फाइनल फिगर आपने कितना दिया है 30,600, और इसमें कितना दिया है 20,400, और इसको 12,000, और इस तरह से हमने 63,000 को बांटा है और ये टोटल लगा दिया। कभी कभी ये कहते हैं कि एंट्री करके दिखाओ, है ना, एंट्री करके दिखाओ बोल रहे हैं, तो चलो एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले आप पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू एबीसी की कैपिटल में इतना डालोगे, और फिर एडजस्टमेंट एंट्री 9,600 के कर दोगे। बात समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ, जर्नल अगर पूछ लें तो कैसे करेंगे हम? अगर ये हमसे जर्नल पूछते हैं कि सर जर्नल इसका कैसे होगा, आइए थोड़ा इधर घुमाओ, आओ फिर चल ही नहीं। अगर ये हमसे पूछ रहे हैं जर्नल बताओ, तो जर्नल बताइए। सबसे पहले आपने क्या किया होगा? सबसे पहले एक एंट्री तो ये वाली बताओ, जर्नल हमने क्या किया, ए के कैपिटल अकाउंट से पैसा काटा। ध्यान रखना जब जर्नल पूछे तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ए के कैपिटल अकाउंट से हमने काटा, कितना काटा से दिखा, जोड़ ही नहीं पाती अपने आप को, नालायक चुप बैठ जाती है एकदम। जवाब क्यों नहीं देती? फटाफट से बोलो, कितना काटा उनके अकाउंट से? पी, और ये कहाँ गया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना गया? 3,000 रुपया। फिर मेरे पास कितनी की प्रॉफिट आ गई? 63 को। 63 को नॉर्मली अगर हम बांटते हैं तो ऐसे बांट लेंगे ना, लेकिन हमने बांटा कैसे? ऐसे। आपको एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करनी, सीधे सीधे लिखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये आप एंट्री कर दो। कितना? 63,000 को हमने, ये वाला जो घटाना बढ़ाना है ये डीड में इन्होंने लिख रखा है, ये गारंटी वेंटी तो डीड में ही लिख दी ना इन्होंने, तो जो करना है वर्किंग में ही आप कर लेना। एंट्री में आप इतना ही लिखो। क्या लिखोगे? अकाउंट अकाउंट अकाउंट। आपने बताया कितना रुपए बचे? 30,600 रुपए, 20,400 रुपए और 12,000। ये आपका जर्नल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? नहीं नहीं, वो अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, तो डायरेक्ट अगर हमको प्रॉफिट खाली निकालने के लिए बोल दे तो ये एडजस्टमेंट करके छोड़ देंगे हम। हमको अकाउंट बनाने बोला इसलिए हमने पीएल एप्रो बनाया ना। ये क्या बनाया? पीएल एप्रो ही तो बनाया है, सवाल में लिखा है। अब देखना ध्यान से, वहां पे लिख ना दे कि प्रॉपर अकाउंट के थ्रू दिखाओ, तो जब अकाउंट बनाने बोलेगा तो हमको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ये इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके 2 मार्क्स में आ जाएगा। छोटा सा चीज है, 2 मार्क्स में आ जाएगा। तो पहले तो ये रेक्टिफिकेशन है, तो आंसर में क्या आएगा? इनका इतना, इनका इतना, इनका इतना, और साथ में एक वर्ड और लिखा रहेगा। क्या बोलो? ए का डेफिशिएंसी है 3,000, ये भी आपको दिख रहेगा। बात समझ में आया? तो ये 12 नंबर क्वेश्चन हमने किया है। इसमें अगर कोई डाउट है किसी को पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लें, फटाफट से कर लो। तुम बनाया है जी? वो जो हमने कल एक शीट भेजा है आपको, है ना, उसमें 27 सवाल रखे हैं, और पार्टनरशिप में जितने तरह के सवाल हमने सिखाए हैं वो सब थोड़े 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 डाल रखे हैं, ताकि आपको एक बार रैपिड रिवीजन आपको चैप्टर का लग जाए। तो वो आप आराम से बनाइएगा। उसमें अगर कोई डाउट्स वगैरह होगा तो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसमें कोई नया टॉपिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपका एनुअल एग्जाम होने का हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि फेब में एग्जाम हो जाएगा। अपने जनवरी में 4 सप्ताह में 4 मॉक टेस्ट हैं। ठीक है ना, याद रखना। और यहाँ नहीं होगा, स्कूल में होगा। ठीक है ना, तो बकायदे आपको पूरा पेपर मिलेगा। आप वहां पे बैठेंगे तो सारे बच्चे देंगे, और भी बाहर के भी बच्चे देंगे। मॉक टेस्ट वगैरह होगा, तो अच्छे से पेपर कैसे परीक्षा में लिखा जाता है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाए, आप समझ पाए कि एग्जाम कैसे दिया जाता है, वो सब होगा। इसलिए तैयार रहिएगा। जो पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाई जा रही है, उसको एकदम डिटेल में पढ़ के चलिए, क्योंकि फिर मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि हम किसी टॉपिक में घुसे और फिर से दोबारा बताएं। इसलिए जब पढ़ रहे हैं तो उसको एकदम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, आओ। आओ जी, क्या कह रहे हैं सुनो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। आओ इधर 3-4 प्रैक्टिस करा देंगे तो समझ में आ जाएगा। सुनो, ये अच्छा सवाल है, इसमें भी आपको अच्छा लगेगा थोड़ा।
ए बी सी तीन मित्र हैं और इन तीनों मित्रों ने धंधा पानी शुरू किया है। तीन मित्र हैं और तीनों ने धंधा पानी शुरू किया है और सी इज गारंटीड बाय द फर्म दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग हिज सैलरी 2000 विल नॉट बी लेस देन द 10,000। क्या कह रहा है कि तुम्हारी सैलरी लेकर के, अगर तुम्हारी सैलरी भी ले लें तो तुम्हारा सैलरी को लेने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। यानी प्रॉफिट की गारंटी केवल 8,000 की है, सैलरी देने के बाद गारंटी कितने रुपए की है? प्रॉफिट की गारंटी केवल 8,000 रुपए की। अच्छा सुनो, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। विल नॉट बी लेस देन 10,000 इन एनी ईयर, किसी भी वर्ष में आपका 10,000 रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन उसमें आपकी 2,000 की सैलरी जुड़ी रहेगी, ठीक है। इट इज फर्दर डिसाइडेड दैट एनी लॉस अराइजिंग फ्रॉम दिस गारंटी विल बी ब्रोन बाय ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। अच्छा कोई कमी आ जाएगी, देखो यहाँ प्रोपोर्शन बता दिया, पिछले सवाल में प्रोपोर्शन नहीं बताया था तो हम पीएसआर को ही लेके चले थे। यहाँ पे ये बोलता है कि कोई नुकसान अगर होता है तो उसमें आधा ए भरेंगे और आधा बी भरेंगे, ठीक है। अनदर गारंटी इज गिवन बाय बी टू द फर्म, बी एक गारंटी दे रखा है दैट द फर्म विल अर्न एटलीस्ट 7,000 फ्रॉम द फर्म्स प्रॉफिट, नहीं दैट ही विल अर्न एटलीस्ट 7,000 फॉर द फर्म्स प्रॉफिट। एक कोई प्रोफेशनल लोग होते हैं ऐसा कंडीशन में, जैसे डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर मिलके चैम्बर चला रहे हैं अपना या क्लिनिक चला रहे हैं, वो कहते हैं मेरे तरफ से इतना आएगा। मैं जैसे अभी ये समझ लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल में ले लो कि हम लोग सारे टीचर मिलके ये सेंटर चला रहे हैं, तो हमने वादा किया कि भाई कॉमर्स सेक्शन से हम लोग कम से कम पूरे साल में 7 लाख रुपए का इनकम देंगे पूरे साल में, और हम फेल हो गए, हम 6 लाख रुपए दे पाए, तो लाख रुपए मेरे पॉकेट से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, ऐसे ही होता है। तो सी बी एक और गारंटी दे रहा है कि फर्म में उसके हिस्से से कम 7,000 की प्रॉफिट होगी। द प्रॉफिट ऑफ द चार्जिंग सैलरी एंड इंक्लूडिंग बीज कंट्रीब्यूशन इज 4,000। बी क्या बोल रहा है, सी की सैलरी चार्ज करने के बाद और बी का कंट्रीब्यूशन उसमें केवल 4,000 है और प्रॉफिट हुई मेरी 33,000। हमें पीएल एप्रो बनाने के लिए ये बात एकदम ज्ञान में रखना पड़ता है कि किसी भी हाल में हमें प्रॉफिट को पहले ठीक करना है। मेरे पास अगर प्रॉफिट ठीक ठीक आएगी तो हम पीएल एप्रो ठीक ठाक बना पाएंगे। अनदर यू आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट द प्रॉफिट थ्रू द प्रॉपर अकाउंट्स, मतलब आपको एक प्रॉपर अकाउंट बना करके आपको दिखाना है, ठीक है। प्रॉपर अकाउंट मतलब पीएल एप्रो बना के दिखाना है। तो आइए आप मेरा थोड़ा सहायता करिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा इसमें और चीज डाल दिया है, थोड़ा सा जूम कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बताओ, 33,000। क्या करें नेक्स्ट आगे इसको ठीक करने के लिए? वादा किया था कि 7,000 रुपये हम आप मेरे हिस्से से आएगा, लेकिन इनके हिस्से से वादा में 7,000 में ये फेल हो गए हैं। कितना फेल है? 3,000। तो 3,000 हम क्या करेंगे? कैपिटल से मांगेंगे। जर्नल एंट्री आपको लिखने का मन करेगा तो लिख लेना, लेकिन जरूरत मांगा नहीं तो नहीं निकालेंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं ए के कैपिटल, ए था ना कि बी था, कौन है? बी का कैपिटल अकाउंट से हमने काटा है, कितने? 3,000 रुपए। ये क्यों काटा? क्योंकि उसने वादा किया था कि 7,000 हम कमा के देंगे, लेकिन वो कमा नहीं पाया, 4,000 ही कमा पाया, ठीक है। अच्छा और एक चीज देखो, किसको सैलरी दे रखा है? सी को सैलरी दे रखा है, तो भाई सी की सैलरी तो हम बांटेंगे, आप कौन होते बांटने वाले? कितना बांट रखा उसको? 2,000 रुपया। तो इस हिसाब से टोटल इनकम मेरी जो करेक्ट इनकम आती है वो दैट इज कितना आ गया? 38,000। इस 38,000 से हमारा पीएल एपर बना लो और एक नोट बनेगा, जो नोट बनेगा वो देख लेंगे। तो यहां बताइए बाई नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट हमारा कितने का आ गया? 38,000 का। आगे बताओ इसमें क्या करेंगे? पहला काम सैलरी दे दें, पार्टनर को सैलरी बोला गया है, तो पार्टनर्स सैलरी कितना दे दें? किसको देना था? सी को। सी को सैलरी दे दिया, कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा है? 36,000 है ना। अब इसी को हमें बांटना है, तो ये कहां जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आप मेरा नोट देख लीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप मेरा नोट देख लीजिए हमने कैसे बांटा है। यहां बताओ ए बी और सी इन लोगों का क्या रेशियो था बांटने का? 3:1। तो उस हिसाब से 36,000 को डिविजिबल प्रॉफिट है, इसको बांटो 3:1 में। 3:2:1 18,000, 12,000 और 6,000। इनको वादा कितने का किया गया? सी को 8,000 का, नहीं 10,000 का था। अच्छा सैलरी छोड़ के 10,000, सैलरी छोड़ लेके 10,000 था,
सैलरी तो हम 2,000 दे ही चुके हैं, तो 8,000 का वादा है, इनको कितना मिलेगा? 2,000 और मिलना है। ये 2,000 कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि है 1,000, तो यहां से 1,000 घटेगा और यहां से 1,000 घटेगा और इसमें 1,000 जुड़ेगा। 1,000 इनके अकाउंट से आएगा, 1,000 इनके अकाउंट से आएगा, इनका 8,000 हो जाएगा और इनका कितना हो जाएगा बच्चा? 11। और पहले वाले का शायद 17 होना चाहिए, 17,000। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी को आप बांटिए। आंसर कितना कितना आ गया आपका? पहले का 17,000 रुपये हमने बांटा है, दूसरे को 11,000 बांटा है और तीसरे का 8,000 बांटा है। क्या यही आंसर है आपका? अच्छा, एक आंसर और भी लिख रहे होंगे, ये बार बार बता रहे हैं, ऐसी गारंटी में हम जो बी का पैसा काट लेते हैं उसको आपको एक जर्नल पास कर दो या फिर नीचे नोट में लिख दो, इतना रुपया डेफिशिएंसी इनके अकाउंट से कटी है। ठीक है, समझ में आया? अगर कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेगा या करंट अकाउंट बनाने बोलेगा तो बना भी देंगे, कोई दिक्कत है? बोलो भाई, दिक्कत है? आइए अगला सवाल, इसको उतारना है आपको, फटाफट से कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। 14, आइए देखते हैं, 14 नंबर करते हैं। तुम रेशियो करी कुछ कुछ? सारा बन गया? पीछे का भी बना दिया? 20 तक बना दिया, ठीक है, अच्छी बात। 14 नंबर, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स इन द, बाकी देखो एक ही चीज एक ही सब्जेक्ट को लेके परेशान मत होया करो कि अकाउंट्स हमको अच्छा लग रहा है तो हम अकाउंट्स पूरा रगड़ दे दिन रात। उसके अलावा भी सब्जेक्ट्स है, इको में थोड़ा दिमाग लगाओ, इको में थोड़े बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं और 98 99 तक देख लिया मार्क्स, तो केवल अकाउंट्स में 24 घंटा नहीं तो घर पे माता पिता मारने भी लगे, दिन भर लाइनें खींचता रहता है, क्या करता है, ये बहुत सुनने को मिलता है ना? खाली अकाउंट्स पढ़ता है, कोई गार्जियन आ जाता है कहता है कि सर खाली अकाउंट्स पढ़ता है, क्या करेगा, खाली अकाउंट्स ही बनाएगा क्या? सब सर्च पढ़ना है। लॉ का आप लोगों को बताए थे लेकिन लॉ अपना पढ़ना शुरू किया नहीं है, माँ लिंक भेज भी दिया था हमने आपको, लॉ पढ़ना शुरू करिए, कल संडे, कल पहला क्लास ले लो, लॉ का पढ़ो। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स, लॉ पढ़ने से ना क्या होगा, आपका अकाउंट्स और मजबूत होगा, जानते हैं नियम कानून आपको दिखेगा सब कुछ। अगर अच्छा नहीं लग भाई, अगर ये तुमको कॉन्ट्रैक्ट या सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो पहले तुम पार्टनरशिप पे पढ़ लो, क्या दिक्कत है? पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लो जो चल रहा है, उसमें पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो पार्टनरशिप की बातें और पक्की हो जाएंगी और हमको भी आके थोड़ा थोड़ा बताना कि सर हम ये पढ़े। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट ही शुरू करो कल से। ठीक है, चलो, तो एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर हैं और एक्स गिव्स गारंटी टू द फर्म दैट हिज कंट्रीब्यूशन इन द प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 24,000 इन एन ईयर। फिर वही कहानी कह रहा है कि द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो, तुमको नहीं लग रहा है इनके पास सवाल की बहुत खासा कमी है, 3-4 टाइप के सवाल है, उसे घुमा घुमा के दे रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो प्रोवाइड दैट जेड शेयर प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 10,000। फर्दर एक्स हैज पर्सनली गारंटीड वाई दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग हिज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट लेस देन 20,000। टर्म्स ऑफ डीड प्रोवाइड फॉर रुपीज, क्या लिखा है, द terms of the deed provide for rupees 100 per month to each partner as salary and interest comes to 1200 comes to rupees 1200 for x, 800 for y and 600 for z। ठीक है, profit after charging salary and interest on capital is determined 42,000 in which x contribution extend to 18,000 only। बाप रे बाप, इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, पूरा कचड़ा कर रखा है। हमें पहले प्रॉफिट को ही ठीक करना पड़ेगा। आइए बताइए, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आया है, जो बचा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 42। सबसे पहले बताओ किस पार्टनर ने कितने प्रॉफिट देने का वादा किया था? कौन प्रॉफिट है भाई, कौन पार्टनर था? एक्स गारंटी दिया था कि मेरे तरफ से कम 24,000 आएगा, है ना, और वो दिया कितना है, तो कितना उसके अकाउंट से काट ले। तो यहाँ पे हम एक्स के अकाउंट से, एक्स के कैपिटल अकाउंट से, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि डेफिशिएंसी का पैसा काट रहे हैं, कितना रुपया? 6,000 रुपया हमने ये काट लिया। अच्छा, और क्या किया गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों ने बांट रखा है, हम इसको वापस एड बैक कर लेंगे। क्यों एड बैक कर रहे हैं? क्योंकि हमें करेक्ट नेट प्रॉफिट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है बताओ, एक्स का, वाई का और जेड का, बताओ, दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 1200, 800 और 600, तो 1200, 800 और 600 कितना हो गया है? हाँ, 8 से 14, 12, 3600 कैसे? हाँ, 2600। और क्या दे रखा है इन लोगों ने? इन्होंने सैलरी दे रखी है, किसको किसको? एक्स को, वाई को और जेड को। कितना कितना सैलरी दे रखा है?
सबको 150 रुपया पर मंथ करके सैलरी दिया है ना, 100 करके। अच्छा तो यहाँ पे 1200 इनको दे रखा है, 1200 इनको दे रखा है, 1200 इनको, यानी 3600 की सैलरी भी दे रखी है। भाई साहब ये हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? हाँ कितना आया टोटल? यहाँ पे आ रहा है 54,200 रुपीज। अब ये 54,200 को हमें क्या करना है? पीएल प्रो में बांट के दिखाना है, यही बोला ना। चलो जी बताओ, चलें आगे बढ़े। तो इसमें क्या करना है कि गारंटी पिक्चर प्रॉफिट की सैलरी बांट के दिखाओ। चलो बना लेते हैं, बताओ भाई। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले यहां पे हमें लिखना है बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना करेक्ट आया है? 54,200। सबसे पहले हमने क्या बांटना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को, वाई को और जेड को। यहाँ 1200 है, यहाँ 800 है और यहाँ 600 है। इस हिसाब से हमने 2600 रुपया बांट दिए, ठीक है। इसके बाद सैलरी देनी थी, टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी एक्स को, वाई को और जेड को 1200, 1200 और 1200, टोटल 3600 की हमने सैलरी बांट दी। हाँ जी। इसके बाद हमें प्रॉफिट बांटना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक्स को, वाई को और जेड को। इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ता है कि कैसे, कितना बचा इनके हाथ में बताओ प्रॉफिट? 48,000 बचा हुआ है। बांटो भाई 48,000 को, आओ 48,000 को बांटे। एक मिनट रुक जाओ। एक्स को, वाई को और जेड को 48,000 किस रेशियो में बांटना है? चमक रहा है क्या इधर? ठीक है ना। 48,000 किस रेशियो में? 3:2:1। सौरभ बताओ कितना कितना आएगा? सौरभ पहले में कितना आएगा? 24,000, दूसरे में 16,000 और तीसरे में 8,000। इनको वादा कितने का किया गया है? कितने का वादा किया गया है? 10,000 का। और कौन देगा? एक्स देगा अकेले, वाई भी देगा? क्या बोल रही हो, हम पढ़े नहीं थे, तुम लोग अपने घुमा रहे हमको। इनको वादा किया गया है कि जेड्स द पार्टनरशिप डीड आल्सो प्रोवाइड जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 10,000। तो कौन वादा किया? कुछ लिखा नहीं है, तो कौन वादा किया? फर्म वादा किया है। और कैसे देगा ये भी नहीं लिखा है, तो पीएसआर में बांटेंगे। तो भाई इनको 2,000 रुपए का वादा पूरा करना होगा, और इस 2,000 को कौन देगा? एक्स और वाई। किस रेशियो में? कुछ नहीं बोला है, तो यही रेशियो लगेगा, 3:2। कितना हो जाएगा? कितना? चाहे दूनी 1200, 1200 और 800, यानी इनमें से कटेगा 1200 रुपए, इनमें से कटेगा 800 रुपए, और यहाँ पे टोटल बता दो कितना आ जाएगा? 22,800, 22,800। यहाँ पे कितना बचेगा? 15,200, 15,200 और इनका 10,000 रुपया। हाँ भाई पढ़ता नहीं है, सब हमको परेशान करता है। एक्स पर्सनली किया है, तो ये 2,000 रुपये केवल इनसे कटेगा। तो एक्स और वाई इनमें कुछ भी नहीं कटेगा। इनका कितना बचेगा? 22,000। इनका कितना बचेगा? 16,000। और इनका कितना बचेगा? 10,000। दोनों बिल की गारंटी दी है और वाई को एक्स पर्सन। मतलब क्या पढ़ने में दिक्कत हो रही क्या? Z share profit will not less than 10,000. Further, X personally guaranteed to Y that his share of profit, including salary on the capital, will not. अच्छा, दो लोग गारंटी दिया है। Z को कौन गारंटी दिया है? दोनों। और Y को कौन गारंटी दिया है? तो अब क्या करें बताओ, फंस गए हम तो। हाँ ठीक था, नहीं बात तो समझो भाई, गड़बड़ा दोगे तुम लोग। अच्छा दोनों ही, अच्छा ये बात है। X has personally guaranteed Y that his share of profit, his salary and interest capital not less than 20,000, उसका 20,000 से कम नहीं आएगा। और X का कहाँ लिखा है? Z का 10,000 रुपया प्रॉफिट आना ही आना है, ये बात है ना। तो ऐसे कर लेते हैं, इसको बिठा दे रहे हैं हम। देखो इस तरह से क्वेश्चन में अगर फंस जाओगे तो हम दिखाते हैं, देखो क्या करना है।
जेड को गारंटी दी गई कि तुमको 10,000 मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आइए जेड को पहले 10,000 रुपये हम दे देते हैं। अब मेरे पास कितना बचा, 48 में 48 में बचा है कितना, 38। 38 को 3 2 में बांटो, पहले कितना आ रहा है, 48 को मैं 10, उसको पहले वादा कर दिया गया, वो निकाल दो। 22,800 रुपए इनको मिला और इनको 15,200। अब देखो एक्स ने, देखो जेड को गारंटी फर्म दिया है डीड में, लेकिन इनको पर्सनली गारंटी दे रखा है। एक्स ने वाई को गारंटी दे रखी है ना। क्या कहा है गारंटी में, कह रहा है कि तुम्हारा इनकम किसी भी वर्ष में 20,000 से कम नहीं होगा, लेकिन सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद। आइए इनको वाई को कितना मिला, यहां पे 800 और यहां पे कितना मिल रखा है 1200। 12 8 कितना हो गया 2,000 और यहां 15,200 मिला है, कितना हो गया टोटल 17,200। कितने की कमी है, 2800 रुपए की कमी केवल। इनको वादा किया गया था, देखो भाई इतना कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, 20,000 रुपए इनको वादा किया गया था, इनके हिस्से में प्रॉफिट से 15,200 आ ही गया है, इनके हिस्से में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 800 रुपया आ ही गया है ना, और इनके में सैलरी के नाम से 1,200 रुपया आ गया। बताओ भाई कितने की कमी हो रही है, 2,800 रुपए की कमी हो रही है ना। अब ये 2,800 रुपए कौन भरेगा, एक्स भरेगा। तो 2,800 रुपया यहां से घटा दो और यहां पे जोड़ दो। बात समझ में आ गया। अब कितना आएगा बताओ, इनका कितना आ रहा है, इनका पूरा 20,000 आ गया। अच्छा इनका कितना आ रहा है, इनका कितना आ रहा है 20,000, इनका भी तो आ जाएगा 17,800 और इनका 10,000। भाई साहब जोड़ने में गलती, 18 हो तो रहा है, 15 तो 17 18, कौन 17,800 बोला था, टकला फोड़ दो उसका नालायक। एक तो किताब में ये आपका बांट दिया हमने। अब यहाँ पे प्रॉफिट को लिख लो, कितना कितना आया बताओ। यहाँ पे आ जा रहा है 20,000, यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 10,000। किसको कंफ्यूजन है अब पूछो, अब जिसको कंफ्यूजन है वो पूछ लो। घुमा भाई क्या दिक्कत है, 14 नंबर प्रश्न में क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है। मौसम तुम्हारा ऐसे ही बनाई हो, कुछ और बनाई हो, और तुम सोची एक्स गारंटी दिया वाई और जेड दोनों को, ऐसा नहीं। देखो लैंग्वेज पढ़ो क्या लिखा है, द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो प्रोवाइड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट लेस देन 10,000। ये कौन कह रहा है, डीड कह रहा है ना। फिर इसके बाद कह रहा है एक्स हैज पर्सनली गारंटीड वाई। अब एक्स ने वाई को अलग से गारंटी दी है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट और इंटरेस्ट और सैलरी जोड़ करके 20,000 रुपया किसी भी हाल में होगा, अगर उससे कम होता है तो हम देंगे। तो उससे कम हो रहा है ना उसको 2,800 रुपए की, तो 2,800 रुपए हमने उसको दे दिए। और कौन वादा किया था, ये फर्म थोड़ी ना वादा किया था, जेड पर्सनली वादा किया था, तो उसके अकाउंट से 2,800 कट के डाल दिया। ठीक है बोलो मौसम जी बताइए, दिशा तुमको समझ में आया है, ठीक है। क्या जेड वाला, जेड को फर्म ने ये वादा कर रखा है कि आपको 10,000 मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 10,000 उसको पहले निकाल के दे दिए, ठीक है ना। 10,000 का वादा है, 10,000 हमने दे दिया उनको, ठीक है। और क्या दिक्कत है, बाकी बचे प्रॉफिट पे एक्स और वाई का हिस्सा है, तो 3 और 2 के हिसाब से निकाले हमने, ठीक है। हाँ जी 15 नंबर क्वेश्चन पढ़े बेटा इसको। कितने बजे क्लास है तुम लोग का इको का, ठीक है 1 घंटा भी हम और झेलेंगे इसको, 1 घंटा आपको हम पूरा का पूरा सिखा के छोड़ेंगे, ताकि गारंटी एक टॉपिक छूट ना जाते। हमने तो ऐसे हल्के में छोड़ देते गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों ने कहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आओ जी ये तो मेरे हिस्से का ही सवाल है, बोल्ड किया हुआ है, तो ये मेरे हिस्से का ही है, करेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। कितने बार इन लोगों ने पार्टनरशिप की, हमको तो यही खराब लगता है भाई, ए बी सी के अलावा इनके पास नाम नहीं। दिशा का भी नाम आया था एक जगह कहीं, हाँ चलो ठीक है देखेंगे आएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी sharing profit in the ratio of 3:2. C and C receiving a salary of 6,000 per annum plus a commission 10% on the net profit after charging such salary and commission, or 1/4 of the profit of the firm whichever is larger। कहता है हम जेड का सी का 2 तरह से कैलकुलेशन करेंगे। एक तरफ उनको सैलरी और कमीशन देंगे,
और एक तरफ हम प्रॉफिट का 1/4 देंगे। विच एवर इज लार्जर, जो ज्यादा होगा वो हम लोग उसको देंगे। और यहीं तक बात खत्म नहीं है, कह रहा है जो ज्यादा होगा और उसमें पहले वाले से जितना ज्यादा होगा, विच एवर इज लार्जर एनी एक्सेस ऑफ द लोअर ओवर द फॉर्मर, मतलब जो दोनों में से ज्यादा होगा, तो कह रहा है इज अंडर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट टू बी ब्रोन बाय पर्सनली बाय ए, उसको ए को देना पड़ेगा। अभी सवाल जब उतरेगा तो आप देख पाएंगे आराम से। बनाइए हुआ मौसम ये वाला, 1000 डिफरेंस आ गया, चलो ठीक है बनाएंगे इसको। कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 को अमाउंटेड टू 44,000 आफ्टर चार्जिंग सी का सैलरी। सी की सैलरी चार्ज करने के बाद 44,000 की प्रॉफिट आई है। ये सब तो आप समझते हैं ना, सी की सैलरी चार्ज कर दी गई, इसको एड बैक करके हम फिर से बनाते हैं, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। प्रिपेयर द एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर, कैसे कैसे बटेगा ये बताना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, इन्होंने कहा है कि सी को हम दो तरह से कैलकुलेशन करेंगे। आओ जी, सी का पहले हम लोग पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर सी को देखते हैं, फिर आगे काम करते हैं। ये बताओ क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 15 कि 16? 15 नंबर क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट है 44,000, ठीक है। इसमें हम क्या जोड़ लेंगे? सी का सैलरी, सी है कि बी, किसका सैलरी? थोड़ा बताते रहा करो भाई। सी का सैलरी कितना है? 6,000, यानी प्रॉफिट बांटने के पहले एप्रोप्रिएशन के लिए हमारे पास कितना पड़ा है? 50,000 की प्रॉफिट पड़ी हुई है। हमने सी से वादा किया है कि हम आपका कैलकुलेशन दो तरह से करेंगे, और जिस कंडीशन में आप ज्यादा पाएंगे वो दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, इस सवाल को, बड़ा मजेदार है ये। सी को हमने वादा किया है, ये चलो हम यहां पे लिख ले रहे हैं फॉर्मर, फार्मर मत लिख देगा, मतलब पहले कंडीशन में, और ये हम लिख रहे हैं कि लेटर, बाद में हमने ये डिसाइड किया है। आओ समझाने के लिए कर रहे हैं, आप नोट को अच्छे तरीके से बना लेंगे। पहले कंडीशन में हमने सी को कहा था कि आपको सैलरी देंगे, कितने का देंगे सैलरी? 6,000। 50,000 में से 6,000 अगर दे दिए तो कितना बचा? 44। और हमने कहा था कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी देंगे। तो बताओ 44,000 में कितना परसेंट कमीशन देने को कहा है? 10% का। क्या लगाते हैं इसमें? 110 इंटू 10। जिनको आइडिया नहीं होगा वो परेशान होंगे, वो वीडियो देखेंगे थोड़ा सा, इस पर हमने बड़ी चर्चाएं की है, 11 से चर्चा करते चले आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कमीशन आपको 10% मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन। तो हमने देखा 4,000 रुपए की इनको सैलरी दे दी। तो भाई पहले हम कितना का वादा, कितना देते थे उनको? 10,000। नए कंडीशन में उनको कहा गया कि आपको इतना ना देकर के अगर हम प्रॉफिट दे दें, कितना दे दें? जितनी प्रॉफिट हुई है उसका 1/4 दे देंगे। तो कितना आया? क्या 12,500 आ गया? ओ, पहले ये 10 पाता था, अभी कितना पा रहा है? ये मिटा दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जानते भी हैं। अच्छा, यहां पे लिख दे रहे हैं भाई 44,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10 इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है, कह रहा है कि इनमें से जो ज्यादा होगा वो हम देंगे, और जितना ज्यादा होगा वो कौन देगा? ए देगा, ए देगा, यही बोला है ना, पर्सनली ए देगा। सवाल में देख लो आप अच्छे से, कहता है कि अगर कोई ज्यादा देना है वो पर्सनली बाई ए, ब्रोन बाई पर्सनली बाई ए लिखा है। तो अब हम लोग शुरू करें सवाल को, ध्यान से सुनो। मेरे पास में पीएल ऐप प्रो अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये तो केवल कैलकुलेशन के लिए हुआ है, पता लग गया कि पहले कंडीशन में आप 10 पाते थे और नए वाले कंडीशन में आपको 12.5 मिलेगा, मतलब ये आपको मिलना चाहिए, फाइनली ये मिलना चाहिए, ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? बाई नेट प्रॉफिट। हमारा नेट प्रॉफिट कितने का आया पहले ये बताओ? 50 का। तो हम यहां पे बिठा दिए 50,000 रुपए, ठीक है। क्या क्या हम दे चुके हैं बताओ? 2, सबसे पहले क्या दे रखे हैं? सैलरी। किसको दे रखे हैं? सी को। कितना? 6,000। और 2 बताओ, बताओ भाई क्या है? कमीशन। तो कमीशन हमने दे रखा है सी को, कितना? 4,000। मेरे पास इसके बाद क्या प्रॉफिट बच रही हो बताओ? 40,000। अब इस 40,000 को हमने बांटना है,
क्या रेशियो है इनका बताओ। 40,000 को इन लोगों ने कैसे कैसे कहा था, क्या क्या बटा था। इसमें केवल ए को मिलना चाहिए था, रुको, पार्टनर्स कैपिटल, एक मिनट रुको, अकाउंट, ए को, बी को और सी को। इसमें तो ए सी को मिलना ही नहीं चाहिए था, सी को मिलना ही नहीं था। लेकिन इन लोगों ने कहा था ये जो प्रॉफिट 40,000 की बची है इसको कौन कौन बांटेगा, केवल ए और बी। किस रेशियो बांटेंगे, तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, बताओ फटाफट से। 24,000 और 16,000 होगा ना। ये क्या भांग खाते हैं सब। इन्होंने इतना बट गया और इसके में डेफिशिएंसी कितनी की आई थी ये बताओ। डेफिशिएंसी आया था 12,500 और 10,000, यानी कितने की डेफिशिएंसी है, 2,500 का है। तो भाई 2,500 कौन देगा इनको, ए देगा। तो इनके में से 2,500 काट दो और इनके में 2,500 जोड़ दो। फाइनली कितना आया बताओ, बताओ यहां पे कितना है, 21,500, ठीक है। इसके में कितना आया, 16,000। और इसको कैसे प्रॉफिट मिला, केवल 2,500 प्रॉफिट मिला, क्योंकि 6 4 10 तो पा ही चुका है। तो यहाँ पे 2,500 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 16,000 लिख लीजिए और यहाँ पे आप 21,500 लिख लीजिए। आंसर मिलाइए, आया है, मिला है आंसर, ठीक है। ये फॉर्मर कंडीशन था, लेटर कंडीशन है। इस तरह से हमने बांटा है। टोटल प्रॉफिट आपको 6 4 10 2 12.5 दिख जाएगा। अगर बहुत लोग इस कंडीशन में दिखाना चाहते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पे ये मिटा करके डायरेक्ट 12.5 यहाँ लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, तुम ऐसे ही करना। ये आपका कैलकुलेशन है, हमने प्रॉफिट का पार्ट दिखा दिया है, ठीक है। 16 बच्चे बता रहे हैं कि सर 16 देख रहे हैं। X, Y and Z are partners in a firm. X and Y sharing the profit in the ratio of 5:3 and Z receiving a salary of 12,000 per annum plus a commission of 5% on the net profit after charging such salary and commission or 1/5 of the profit of the firm, whichever is larger। कहता है जो ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, any excess of the latter over the former is under the पार्टनरशिप अग्रीमेंट टू ब्रोन बाय द पर्सनली एक्स। सेम सवाल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कोई लोग पीएल अप्रूव ना कभी बोल देगी भाई कि हमने डीट में ये लिखा है कि जो ज्यादा होगा वही मिलेगा, जो ज्यादा होगा वही मिलेगा। तो ज्यादा तो तुम्हारी प्रॉफिट की तरफ से आ रहे हैं, तो तुमको सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, सीधे सीधे प्रॉफिट ही बांट दिया जाएगा। ऐसे अगर कंडीशन में लिखना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अभी हम लोग देख लेंगे। समझ पाए बात क्या बोल रहे हैं। दो कंडीशन रखा है कि या तो सैलरी कमीशन ले लो या तो प्रॉफिट पे ले लो, जो ज्यादा होगा वही देंगे। तो जब ज्यादा उसका प्रॉफिट आ गया तो सैलरी कमीशन तो बेकार हो गया, सैलरी कमीशन देंगे नहीं। पिछले वाले सवाल में हमने सैलरी कमीशन दिया था, इसलिए दिया था कि अगर दोनों तरीके से आप सीख के रखिए कि जैसा सम्स में बोला रहेगा वैसा कर लेना, लेकिन करेक्ट वे अब जो करेंगे वो करना है, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास में इस साल की टोटल प्रॉफिट 84,000 रुपया हुई है, लेकिन जिसमें जेड की सैलरी कटी हुई है, जेड का सैलरी काटा हुआ है। तो आइए हम लोग इसको सवाल को करते हैं, जेड का काम करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, 16 नंबर सवाल कर रहे हैं। 16 नंबर सवाल में सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना दिया बताओ, 84,000। इसमें हमने जेड की सैलरी दे रखी है, उसको पहले जोड़ के सही करो। जेड की सैलरी, जेड की सैलरी कितना बोल रहे हो, 12,000। जेड की सैलरी जोड़ दी 12,000, इसका मतलब हो गया 96,000 रुपीज हमारा करेक्ट प्रॉफिट था। हमने जेड से कहा कि हम दो तरह से कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें आपका ज्यादा मिलेगा वही आपको मिलेगा। तो आइए, जेड का पहले क्या कंडीशन किया गया था, इनको सैलरी दी जाएगी। सैलरी कितना देने के लिए कहा गया था, सैलरी 12,000। 96,000 में से 12 चला जाए तो कमीशन 5% देना है, कितना आ जाएगा, 96 में से 12 घटाओ कितना बचेगा, 84,000। और इस पे 5% कमीशन देना है, कितना कमीशन आ रहा है, हाँ कैलकुलेट ठीक से किया हो ना, क्योंकि बाद में अगर हम दिक्कत हो जाएगी तो फिर 12 4 16,200 इनको मिलना चाहिए, ठीक है। ये समझी हो कि नहीं पहले बताओ, तो क्या दिक्कत हो रही है।
हम जानते हैं ना ये क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ा ही देता है। 4,000 रुपया इनको आ रहा है, यानी कि टोटल आना चाहिए। अगर हम सैलरी कमीशन दे तो उनको 16,000 मिलना चाहिए। हमने कहा भाई साहब आप डायरेक्ट प्रॉफिट ले लो, कितना प्रॉफिट लेना है बताओ। इन्होंने कहा कि सर प्रॉफिट में हमें कितना मिलना चाहिए। हमने कहा है कि 96,000 का 1/5 कितना मिलना चाहिए। 1/5 बोला है, 20% कितना आ रहा है। ठीक है 19,200। अब बताओ वादा किया गया कि दोनों में से जो ज्यादा होगा वो देंगे, कौन सा देंगे, ये देंगे ये देंगे, ये वाला देंगे। बस समझ पा रहे। तो ये कह रहा है कि ये देंगे, तो अब पीएल एप्रो में बनाना है, तो पीएल एप्रो में ये वाली बात तो पूरी कट गई ना, इनको देना ही नहीं है। और अगर कह रहा है कि जो ज्यादा होगा तो डेफिशिएंसी कितनी की आ रही है, 3,200, देख पा रहे ना, 3,200 की डेफिशिएंसी आ रही है। ये कौन भरेगा, एक्स भरेगा। तो आइए बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमने नोट से बनाया था कि 96,000 रुपया आया था, और इस हिसाब से टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट बांटो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड। एक बात बताइए, अगर इस 96,000 रुपए को थोड़ा इस तरफ दिख पा रहे, दिख रहा है कि नहीं, ये आ रहा है इधर। अच्छा 96,000 रुपए को अगर हम एक्स वाई और जेड में बांटे तो सबसे पहले इनको कितना मिलना चाहिए था। इनके हिसाब से तो कायदे से इनका हिसाब 16,000 रुपया हो रहा था, है ना। तो बचा कितना, 80,000 ना, नहीं कितना देना था इनको। अगर हम बांट देते तो 16,000 और कितना हो रहा है, अच्छा बचा कितना, 80,000। 80,000 को ये किस रेशियो में बोल रहे थे लेने के, 5:5:3। तो कितना हो जाएगा, 50,000 और 30,000। आदित्य पीछे वाले आदित्य समझ पा रहे हो बात को। अब इन्होंने कहा था कि आप में जो कमी होगी वो हम दे देंगे, तो इनमें से 3,200 रुपया काट दो और इनमें 3,200 रुपया जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा बताओ। बताओ एक्स का इसमें तो आ गया 19,200 पहला, वाई का आ गया तुम्हारा 30,000, और खाली एक्स का आप बता दीजिए। हाँ और ये 46,800 रुपए। मौसम समझियो, ये इस तरह से बांट के दिखाना, क्योंकि बात यहां कट गई, इस बात को समझो ध्यान से। इन्होंने लिखा है डीड में कोई स्टाफ रहा होगा, कह रहे हैं कि आपको हम प्रॉफिट इस तरह से बांटेंगे, पहले आपका सैलरी कमीशन निकालेंगे और 1/4 प्रॉफिट होगा, जिसमें आप ज्यादा पाएंगे वो दे देंगे। तो स्टाफ क्या होता है, खुश रहता है कि भाई अगर मेरे प्रॉफिट मेरा कम आ गया हमारे कम से कम सैलरी तो मिल ही जाएगा, है ना। बात समझ में आया ना ऐसे। तो ये है आपका 16 नंबर सवाल। स्कूल वाले कहां तक चल रहे हैं भाई, स्कूल वाले कहां तक पहुंचे हैं, क्या तुम्हारा तो कंपनी चल रही है, तुम दूसरे ग्रह की प्राणी चल रही हो। अभी तुम्हारा क्या कंपनी शुरू कर दिया उन लोगों ने, एडमिशन खत्म, 40 मार्क्स का एग्जाम होने लगेगा। खोल दो कोई बात नहीं, रखते सुनते रहे कि भाई उनको ही पता चल रहा है। तुम्हारा क्या चल रहा है स्कूल में, एडमिशन खत्म हो गया, अब पढ़ाई शुरू हो गया। हाँ अच्छा सवाल में कह रहे हैं एडमिशन खत्म हो गया, तो एडमिशन हमको थोड़ी एडमिशन ले, ठीक है। आप एडमिशन में उन लोगों ने जेएलपी वगैरह के बारे में कुछ बताया है, जिनका एडमिशन खत्म हो गया उन लोगों ने जेएलपी वगैरह के बताया। हम जब एडमिशन पढ़ाएंगे तो हम सीधा सीए लेवल का पढ़ाएंगे, मतलब उतना कॉन्सेप्ट दे के जाएंगे ताकि आप जब सीए के तरफ तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो कि हम ये भगवान ये क्या आ रहा है। तो टीचर लोग बड़ा बेइज्जती करता है, जो सीए वाले पढ़ाते हैं ना, वो 11-12 वाले टीचरों को बहुत बेइज्जती करते हैं कि मैडम ने जो सिखाया होगा बेकार सिखाया है। तो वो ऐसा नहीं है, वहां जाके खड़ा बोलना कि नहीं मैडम ने नहीं सिखाया है, सर ने सिखाया और ठीक ठाक सिखाया है। हम उसी लेवल से आपको लेके चलेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल चीज पूरे लेके चलेंगे। अब बहुत मजा आएगा एडमिशन में, तो बहुत ही मजा आएगा। आओ जी 22 नंबर सवाल पे थोड़ी चर्चा की जाए। 22 नंबर में कह रहे हैं ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल्स ऑन 1 तारीख को 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। ए हैड पर्सनली गारंटीड that in the any year sees profit for allowing after allowing interest on capital to all partners at the rate of 8% per annum, charging interest on drawing 10% per annum will not be less than 1 lakh।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगी तो आपके हिस्से में 1 लाख से कम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, गारंटी ले लिया। अभी देखो मजा क्या होता है। आगे कहता है कि लेस देन 1 लाख, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 4,32,000। इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है? 432। ठीक है, अच्छा, A has withdrawn 5,000 at the end of every month, B has withdrawn 15,000 at the end of every quarter, C has withdrawn 60,000 during the year, prepare PL appropriation। ये तो PL appro का सवाल दे दिया पूरा पूरा, केवल बीच में गारंटी की बात जोड़ी है तो पूरा पूरा PL appro का सवाल बनाए। शुरू करें, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूरत पड़ेगा इसलिए निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो क्या क्या पार्टनर है? ABC, क्या नाम है? 1 मिनट बच्चे, हम तुमसे बड़ा हैप्पी हैं आज। बताओ कौन बता रहा था? सिद्धिका बता रही थी, बताओ। अच्छा बोल। ओ माता जी आप बोल रही हैं, अरे तुम क्यों नहीं बोलती हो सिद्धिका? कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा। बोलो 40, 24, हाँ बोले, मेरा सुन ही नहीं रहे। ठीक है, अच्छा 16,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कैलकुलेट हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करके बता दो बच्चे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता देंगे आप? ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा और सी का कितना आएगा? मौसम बताइए, बता। ये कैसे करा, कितना ड्राइंग है? अच्छा 2750। इन्होंने कैलकुलेट कर दिया बच्चे, हम बता देते कैसे कैलकुलेट। कुछ बच्चे पीछे नालायक भी तो बैठते हैं। कितना रुपए ड्राइंग है ए का? 5,000 करके 12 महीना तो 60,000 ड्राइंग हो गया। क्या रेट है? 8% की 10%? 10%। कब ड्राइंग किया है? हर महीने के आखिरी में। कितना महीना लगेगा? 5.5, तो बाई 12 कितना आ गया? 2750 रुपए। वेरी गुड। दूसरे का कितना है? 1,500 रुपए करके 4 क्वार्टर में निकाला है, 15,000 करके। 60,000 का 10%, कितना महीना है? कितना महीना लगता है? हर क्वार्टर के कब किया? एंड में। हर क्वार्टर के एंड में कितना लगता है? 4.5। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको वैल्यूज याद है तो अच्छी बात है। कितना आ रहा है इसका? 2250। 2250। तीसरा व्यक्ति 60,000 किया है, लेकिन इनका अता पता नहीं है कब किए हैं। कब लगेगा? 6 महीना। अच्छा आप ये मत, अभी कुछ लोग बीच में बोलेंगे आधा क्यों लिख दिए? 6 महीना। कितना आया? 3,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया। तो अब PL अप्रूव बना दें, बस यही तो बात थी। आइए बनाते हैं PL अप्रूव। अभी देखो, अभी एक चीज और बचेगा यहाँ पे। बताओ नेट प्रॉफिट कितने का है? नेट प्रॉफिट 432 का था। कितने का था? 4,32,000। बाप रे बाप, इतना प्रॉफिट कहां से कमाया है लोग? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग A, B और C 2,750 रुपए, 2,250 रुपए और C का मिला 3,000। कितना है बच्चों टोटल? 5,3,8,000 रुपए। टोटल हमारे पास हो गए 5 लाख रुपए है। 440 हो गया। 440 को हमने कैसे कैसे बांटना है बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बांटना था? A, B और C। A को बांटा 40,000, B को बांटा 24,000 और C को बांटा 16,000। कितना है ये बच्चा? 80,000 हमने बांट दिया। अब मेरे पास कितना बचा है? 4 लाख। कितना बचा है? 3,60,000 रुपए की प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर हम 3,60,000 रुपए की प्रॉफिट का नोट्स बना के लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया है? कितना बोले हो? 4 लाख। 3,60,000। इसमें A को कितना, B को कितना, C को कितना? फटाफट से बताओ। 1,80,000, 1,20,000, 60,000। लेकिन 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 ये कह रहा है मेरा तो रातों का नींद उड़ गया। भाई साहब आपने वादा किया था लाख रुपए, आया मेरे खाते में 60,000।
मुझे अभी चाहिए, क्या करना है, कौन वादा किया था, तो क्या करें बताओ अभिषेक, यहां से घटा देंगे कितना, जो डेफिशिएंसी है वो पूरा करेगा, और यहाँ पे 40,000 जोड़ देंगे। अब ये इनका चेहरा खिल गया है। अब ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बाल वाले के स्पाइकी हो गए हैं और ये हंसने लगे। और इनको टोटल पैसे कितने मिल गए, 1 लाख का वादा था, 1 लाख मिल गया। अब जाओ लखपति हो गए आप, मजा करिए। तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें भी डालना है, कैपिटल अकाउंट में ए बी और सी, कितना कितना बच्चा बोलो, 1,40,000, 1,20,000 और 1 लाख। ठीक है, दैट्स इट। आपका सवाल है। नंबर सवाल, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। इट वॉज प्रोवाइडेड, ऐसा दिया जा रहा है हमें, दैट बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल नॉट लेस देन द 1.5 लाख पर ईयर। कह रहा है कि किसी, ये बहुत भयंकर होगा, ध्यान से सुनना ये वाला सवाल। कह रहा है कि ए को किसको वादा किया गया है, इट वॉज प्रोवाइडेड बी का शेयर किसी भी हाल में 1.5 लाख से कम नहीं होगा। द लॉसेस ऑफ द फर्म ईयर एंडेड वॉज 85,000। अरे बाप रे बाप, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। अच्छा ये मेरा प्रश्न बताओ, हमने वादा कर रखा है कि हम 1.5 लाख का प्रॉफिट देंगे, फर्म ही प्रॉफिट नहीं किया, एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे हम? अब हम तो छोड़ देते जनरली, भाई लॉस हो गया तो हम लॉस बांट देते हैं, किसी को देते नहीं है। क्या इस कंडीशन में भी बी को 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बताइए। दिया जाएगा, क्योंकि आप उसने गारंटी ले रखा है। अब ये क्या कह रहे हैं, द लॉसेस ऑफ द ईयर एंडेड इज 85,000 बिफोर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने एक लोन ले रखा है 1 लाख रुपया का ए से। अच्छा, लोन का जो ब्याज होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? पिछले दिन का कुछ वीडियो देखना शुरू किया सौरभ, कहां तक पहुंच गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म, मतलब डे 3 पहुंच गए हो। हाँ, तो पूरा देखते जाओ, अभी ये छुट्टी में पूरा कवर कर लेना, और जब भी देखना तो पूरा नोट्स बना के चलना, ठीक है। ये एक तो सुविधा है भाई, वीडियो बनाने से पीछे आने वाले बच्चे पीछे का चैप्टर कर लेंगे, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ा झंझट हो जाता था। हाँ, क्या कह रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? अगर वीडियो देखा होगा तो बता देगा, बोलो। ब्याज देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ? पीएल में जाता है कि पीएल एप्रो में जाता है? पीएल में जाता है। हमारा कंपनी, हमारा फर्म, जो हमारी एंटिटी है, वो चाहे प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे, ब्याज का पैसा तो देना ही पड़ेगा। बताए थे, ब्याज का पैसा देना ही पड़ेगा। आगे सुनो, तो इन्होंने 1 लाख रुपया लोन ले रखा है, उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब आपको कह रहा है कि आप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बना के दिखाइए और जर्नल एंट्री भी दिखाइए। ठीक है, जर्नल तो आप कर लेंगे। आइए इस सवाल को थोड़ा सा करते हैं। ये वाला इजी था नहीं? ये वाला तो सवाल इजी था, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे पहले ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का आएगा? 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, क्या रेट है बच्चा? 6%। सम्स में दिया है, अपने मन का बताया है? सम्स में दिया है कि अपने मन का बताया है? दिया नहीं है, इसलिए अपने मन से बताया है। अपने मन से क्यों 6 लगाया है, क्यों नहीं 10-12 लगा दिया? हाँ, एक्ट में कहता है कि अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है और उसमें रेट की बात नहीं है तो हम 6% लगाते हैं। कितने महीने लगा दें? 12 महीना? 10 महीना क्यों लगाया? क्योंकि जून को कलेक्ट किया। कितना आ रहा है? 5,000 रुपए आ रहे हैं। ये हमें याद है इसलिए, क्योंकि अभी पिछले बैच में कराया था इसलिए याद है। 10,000। तो अब देखो मेरे पास टोटल लॉस कितने का आ रहा है? टोटल लॉस दिया हुआ था 85,000, सम्स में दिया हुआ है, और इसमें ऐड हो जाएगा, क्या चीज ऐड हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 5,000 का लोन भी का ब्याज ऐड हो गया। तो मेरे पास नेट लॉस, जो करेक्ट नेट लॉस आया वो कितने का आया? नेट लॉस। इस लॉस को अगर हम, कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, तो इस लॉस को ए बी और सी में बांटे तो किसके हिस्से कितना लॉस आएगा ये बताओ? क्या रेशियो इनका? 4:3:2। तो 40,000 रुपया इनके अकाउंट में, इस लॉस को हम बांट रहे हैं 4:3:2 में। तो 40,000
30,000 और 20,000, ये तो लॉस है, नेगेटिव चल रही है, बात समझ में आ रहा है। और बी को वादा किया गया कि भाई 1.5 लाख तुम्हें फायदा करवाएंगे, कितना इनको देंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा, हैं? 180, बाप रे बाप, 1,80,000 रुपए का। तब इनका कितना नेट पहुंचा, 150। और ये 180 देने का वादा कौन किया था, कौन दिया था वादा, ए दिया था कि ए सी, दोनों दोनों दिया है, दोनों दिया है, कहां लिखा है ऐसा, हाँ लिखा नहीं है तो दोनों लेंगे। तो 180 को बताओ कौन कौन कितना कितना कॉम्पेंसेट करेगा, किस रेशियो में करेगा, 4 और 2 यानी 2:1 में कितना आएगा, 1260। 1,20,000 इनके काटे जाएंगे, 1,20,000 इनके अकाउंट से कटेगा और 1,60,000 इनके अकाउंट से कटेगा। मौसम समझी हो कि नहीं, हमने ज्यादा उत्साहित होकर के गंदा कर दिया है, अति उत्साहित होकर के हमने गंदे कर दिए। 80,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है, कितने की अस्सी, 1,80,000 की, इसको कौन कॉम्पेंसेट करेगा, एक्स और जेड ना, ए और सी ना, किस रेशियो में, 2:1 में। अब ये मत पूछना 2:1 कहां से है, हमको नहीं पता, 4:2 का रेशियो निकाल दे। तो यहाँ पे कितना आया, 1,20,000 इनके अकाउंट से काट लो और 60,000 इनके अकाउंट से काट लो। ये बी है, ये सी है और ये ए है, तो भाई इनके अकाउंट से 60,000 कट जाएगा, तो इनका नेट लॉस कितना चला गया, 160, और इनका नेट लॉस कितना आ गया, 80। और मजे में बल्ले बल्ले यही वजह कर रहे हैं, ये मजा कर रहे हैं, मेरा आ गया। अब वो खुश है, नुकसान किसका हुआ है, इन दोनों का ज्यादा नुकसान हो गया, क्यों, लॉस हो गया। तो लॉस की कंडीशन में भी गारंटी अगर आपने दे रखी है तो आपको उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि फर्म लॉस में कर गया। हमने एक डीड में ये भी बात पढ़ी थी ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को कहा गया है और फर्म लॉस कर जाता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, लेकिन अगर फर्म में डीड में ये लिख दे कि अगर फर्म लॉस भी करता है तो भी देना पड़े, तब तो देना ही पड़ जाएगा। याद आ रहा है, 5 केस पढ़े थे, है ना। अच्छा, एक रिवीजन शीट आपको तो हमने दे दिया है। मेरे पास एक 10 ईयर का क्वेश्चन कलेक्शन है, आईसीएससी का 10 ईयर के क्वेश्चन के कलेक्शन है, वो कलेक्शन भी हम आपको डाल देंगे 10 ईयर का पेपर का। 10 ईयर में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और लास्ट मतलब अभी कौन सा चल रहा है, 2024 2022 तक का पेपर है, उसमें शायद 21 तक का, तो उतना हम डाल देंगे, तो आपको आइडिया पूरा लग जाएगा इस चैप्टर में। क्या हमने बहुत समय लगाया है इस चैप्टर में, और आई होप आपको ठीक ठीक पकड़ में बनी है। अब इसमें भी अगर कोई ना करके आए, अब देखो परीक्षा में भैया आपको जो पढ़ाया गया वो तो आपको जानकारी है ही है, लेकिन वहां पे आपकी बुद्धि काम करेगी। अगर वहां बुद्धि में कुछ टेढ़ा मेढ़ा पूछता है तो वहां डिसीजन लेने का अब आपकी एबिलिटी, क्षमता बन गई है, क्योंकि हर तरह से हमने बात कर लिया है, अब आराम से आप कर सकते हैं। समझ में आया ना, तो इसलिए वो शीट दे देंगे। रिवीजन शीट हमने भेज दिया है, रिवीजन शीट आप करते रहिए धीरे धीरे, थोड़ा, कोई डाउट होता है उसको मार्क करते रहिए। 27 क्वेश्चन है उसमें, 10 ईयर वाला क्वेश्चन हम बाद में देंगे, अभी नहीं। एक क्वेश्चन हमारे पास 24 है और एक 27। पहले लॉस को बांट देना, जर्नल लिखा है इसका, जर्नल लिखने बोला है, बताओ अगर हम लॉस के बांटे तो कैसे बटेगा। सबसे पहला एंट्री बताओ, इन्होंने कहा पहले लॉस बांट दो, लॉस का एंट्री बताइए। अच्छा, पीएल एप्रो बनाओ पहले, कुछ बच्चे देखना चाहते हैं कि सर पीएल एप्रो में क्या होगा। ये लॉस जो आया है 90,000 कहाँ लिखेंगे बताओ, तो करेक्ट में बोलने वाला था अभी, इधर दिखा के नहीं नहीं सर इधर लिखिए, प्रॉफिट इधर आता है तो लॉस तो इधर ही आएगा, क्योंकि ये पहली बार आया है और आप पूरे सवाल में इधर किए हैं, तो क्या होता है ना, दिमाग उस तरह से ट्रेंड हो जाता है कि हमको उधर ही लिखना है। लॉस है तो नेट लॉस कहाँ आ गया, नेट लॉस आ गया आपका यहाँ पे, कितने हजार का आया, 90,000 का, ठीक है। अब इस 90,000 के लॉस को आप पहले बांट दो, बांटो भाई, क्या हो जाएगा, वाई पार्टनर्स कैपिटल, उनके कैपिटल से हमें काटना है। काटो भाई, ए के अकाउंट से, बी के अकाउंट से, सी के अकाउंट से, कितना कितना काटा था हमने, 40,000 काट लिया था, 30,000 काट लिया था और 20,000 काट लिया था। फिर इसके बाद जो गारंटी दी गई है उसका हम कैपिटल अकाउंट में ठीक कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इसी हिसाब से लिखना चाहते हो तो भाई इस तरह से ना लिख करके हम डायरेक्ट ये फिगर लिख देंगे। क्या लिखेंगे बताओ,
1,60,000 का लॉस और बी का कितना 80,000 का लॉस, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, सी को प्रॉफिट चला जाएगा, है ना, बी को टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट का शेयर बी को कितना मिलेगा, 1.5 लाख। ये ऐसे, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अच्छा जर्नल भी लिख लोगे ना, जर्नल बताएं, बता दें। पहले तो इन दोनों के कैपिटल से ये काटने की जर्नल एंट्री लिखो, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू पीएल एप्रो, और फिर ये वाला पीएल एप्रो में बढ़ गया, अब फिर इनके अकाउंट से कितना काटोगे, एक 20 काटो, इनके अकाउंट से 60 काटो, इनके अकाउंट में एक 80 डाल दो, तो बराबर हो जाएगा। चलें आगे। 27 नंबर, और मौसम पूछिए 24 नंबर ना, मौसम 24 का हो गया, समझ में आ गया। पहले आप 90 का जर्नल बांट लो, फिर उसके बाद में रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट की जर्नल मार दो, ठीक है। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27, लास्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी इंटर्ड इन अ partnership on 1 April, their capital 80, 50, 40. Each partner is entitled to interest on capital 8% per annum. B is entitled to a salary of 8% per annum. C is salary 6% per annum. They decided to share the profit and loss in the ratio of 5:3:2. A guaranteed that the firm would earn a profit of 60,000 before allowing interest and capital of the salary. Actual profit of the year ended 56,000. A guarantee किया था कितना, the firm would earn a profit of 60,000 before allowing interest and capital, 60,000 का वो करेगा। तो क्या करना है, ये आपको हमें कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी वाज 56,000, तो 4,000 का तो नुकसान हो गया, तो 4,000 ये वाला सवाल हम बनाएंगे क्योंकि इसमें कैपिटल का बैलेंस पूछा है, आखिरी बैलेंस, तो हमने बनाएंगे इसको। 56,000 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात बताइए सबसे पहले, कितना नंबर है ये, 27, डायरेक्ट नंबर आ रहे हैं, कैलकुलेशन तुम अब कर लोगे, ये आपको पता चल गया है। ये बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 56,000, और 4,000 का नुकसान हमको दिख रहा है, क्या करेंगे इसको, किसके अकाउंट से काटेंगे, कौन वादा किया था 60,000 हो जाएगा, है ए के कैपिटल अकाउंट से हम 4,000 रुपए ले लिए, ध्यान रखना 4,000 रुपए हमने उनसे लिया है, तो कितना हमारा प्रॉफिट आ गया, 60,000। इस प्रॉफिट को इन्होंने कहा है बांटो, चलो कैसे कैसे बांटे बोला बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे बताओ कितना कितना दे रहे हैं, ए बी और सी को, फटाफट से बताइए, मौसम बताओ, 6,400, 4,000, 3,200, 6 4 10 3 13,600, 13,600। सैलरी कितना कितना देना है, टू पार्टनर्स सैलरी कितना कितना देना है बताओ, बी को 8,000 और सी को 6,000, 8 6 14,000। अब हमारे पास प्रॉफिट कितनी बची है ये बताओ, 32,400 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या क्या वादा है, इस 32,400 को कैसे बांटने का वादा किए थे, क्या वादा है, कितना रेशियो इनका, 5:3:2 बांटो, कितना है, 16,200, 9,720, 6,000। सिद्दीका तुमको समझ में नहीं आता तो तुम पूछती भी नहीं, एक बहुत खराब आदत है, हम इसका नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा रहे इधर, देख रहे कहीं इधर उधर, इसका मतलब सीधा है कि तुमको इसमें रुचि नहीं आ रही अब, तो इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, आप थोड़ा मन लगाइए इस तरफ, नहीं तो फिर ऐसे कोई लाभ नहीं होगा। तो 6,480, अब इसको अपने बांटा है, किसको, इसमें किसी को वादा किया गया कुछ नहीं, कोई वादा है किसी का नहीं ना, बस ठीक है, तो आप बांट दो, ए बी और सी को प्रॉफिट बांट दीजिए, कितना कितना आएगा, एक का आया 16,200, दूसरे का आया 9,720 और तीसरे का आया 6,480, ठीक है। इन्होंने कहा है हमें कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाओ, तो चलिए सिद्दीका हेल्प करो भाई मेरा,
तुम ना हमको दुखी करोगे, हमको लग रहा है। ये ना बच्चे कुछ ऐसे हो जाते हैं, इतना ज्यादा शर्मिंदा होता है, विवाह से पहले शर्माना शुरू करते हैं। क्लास में पूछेंगे ही नहीं। अब टीचर खुद ही समझे इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूछना नहीं है, पूछना सीखो, क्लास में खूब पूछना सीखो। जितना सब बच्चे पूछते तुम नहीं पूछती हो। ए, बी और सी। भाई साहब पहले ये बताओ इनका ओपनिंग कैपिटल कितना है? बताओ, सिद्धिका बताओ, इन लोगों के साल के शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल। हाँ बताओ कितना बच्चा फिर? हाँ ठीक है, थोड़ा तेज आवाज में बोलो। 80, 40, अच्छा 80, 50 और 40 और 40,000। ये इनका बैलेंस बीडी है, बाई बैलेंस बीडी। इसके बाद इन लोगों को क्या क्या मिला है बताओ? इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डाल दें? 6400, 4000 और 3200। ओके, आगे बढ़े। हाँ, और क्या मिला है? सैलरी मिली है, तो आइए सैलरी लिख लेते हैं। इनका सैलरी कितना कितना है? बी को मिला है 8000 और सी को मिला है 6000। मैं सब ठीक लिखे हैं? हाँ बोलो, अच्छा ठीक है। और प्रॉफिट मिला है, ये क्या लिखते हैं रितेश? पीएल एप्रो। कितना कितना मिला प्रॉफिट? 16,200, 9,760, 9,720 और 6,480। हो गया खत्म? और कुछ करना है? करना है। ये जो 4,000 रुपये हम काटे थे डेफिशिएंसी का, वो तो काटना ही पड़ेगा। तो 4,000 एक अकाउंट से कटा और गया कहां था? ये जनरल एंट्री क्या बनती है बताओ? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रो। तो यहां पे क्या लिखेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। किस बात का काटा था? आपने डेफिशिएंसी की गारंटी दे रखी थी। अब बताओ इनका बैलेंस फाइनल टू बैलेंस सीडी कितना कितना आ रहा है बताओ? हाँ 98,600। दूसरा बताओ? 71720। तीसरा बताओ? 55,680। आपके बुक से आंसर मिला है? हैं? ठीक है जी। आज हमने एक सवाल, अभी 24 तो बता दिया ना? 24 बताना है, सेम क्वेश्चन है। 24 25 तो सेम क्वेश्चन है मौसम, तो 24 छोड़ दें। 24 और 25 एकदम से कोई क्वेश्चन है, ये आप बना लेंगे। तो मेरा मोटा मोटा काम खत्म हो गया है। आज हमने गारंटी पे एक दिन और लगाया है। हर्ष भाई साहब इधर मेरी तरफ देखो, क्या चीज समझ में आया कुछ? हाँ, अगर अगले शनिवार को, ध्यान तो सुन लीजिए, अगले शनिवार को सब लोग अपना अपना फेयर कॉपी लेके आएंगे। जो बच्चे नए आए हैं उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको पता नहीं। अगर हो सकता है तो तुम भी लोग थोड़ा रगड़ो इस 10 दिन में। अगले शनिवार को सबका फेयर कॉपी हम चेक करेंगे कि सबका शीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर शीट बनाया है, जो डाउट हुआ होगा उसके बाद भी मार्क करके रखिएगा, क्योंकि एक एक सवाल क्लास में करना संभव नहीं है, क्योंकि 40 50 50 सवाल है। तो अब जब डाउट लगाएंगे तो बड़े क्लास में कोई डाउट लगा लेंगे। अगर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ तो बेड पीछे वाला रूम कोई खाली मिल जाए किसी दिन, तो उसको रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड नहीं हो पाता ना, वहाँ पे मुश्किल होती है। चलो देखेंगे, कुछ ना कुछ आइडिया लगाएंगे। और हाँ, तो अभी आपको अगले दिन से एडमिशन शुरू कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको नहीं समझ में आया है कोई बात, कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप बार बार देखिए और करिए काम, ठीक है? तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।